हेलो दोस्तों, अगर आपका सपना है ग्लोबल लेवल पर काम करने का, फॉरेन ट्रेड समझने का या मल्टीनेशनल कंपनी में अपना कैरियर बनाने का, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। आज हम बात करेंगे एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज या फिर जो कॉलेजेस है वो कौन कौन सी है, और यहाँ तक की फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। ये सभी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हाँ, सबसे जरूरी सैलरी और कैरियर स्कोप क्या है। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए हमारी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस एक 2 साल का पोस्ट बिजनेस ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इसको आप फुल टाइम, पार्ट टाइम या फिर इसको आप डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हो। इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन पॉलिसीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट एंड ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटेजी। यानी कि आप वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी को समझते हैं और साथ में आप ये भी सीखते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे बिजनेस कैसे बनाया जाता है। आज के टाइम में कंपनीज को ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है जो कि उनके बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपेंड कर सके, और यही एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि एमबीआईबी की जो डिमांड है वो हर साल बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहला है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना होगा, वो भी मिनिमम 3 इयर्स। मिनिमम आप लोगों के 50% मार्क्स होने चाहिए। बट कुछ ऐसे टॉप के यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर 60 to 70% मार्क्स भी कंपलसरी है। यानी कि अगर आपको उन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, देन आपको 60 to 70% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। इसीलिए अप्लाई करने से पहले जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पहले जरूर चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। देखो, एडमिशन जो होता है वो बेसिकली 2 तरीके से होता है। एक होता है मेरिट बेस्ड एडमिशन और दूसरा होता है एंट्री लेवल एग्जाम। इन 2 तरीकों से आपके एडमिशन लिए जाते हैं। ज्यादातर जो टॉप यूनिवर्सिटीज है वो एंट्रेंस बेस्ड जो एग्जाम होता है उसके थ्रू अपने एडमिशंस लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है उसमें शामिल होता है रिटर्न एग्जाम, यानी सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होता है। रिटर्न एग्जाम के बाद में आपका होता है ग्रुप डिस्कशन, यानी कि आपको एक ग्रुप में बिठा दिया जाएगा, वहां पर आप सब लोगों के लिए जीडी करवाई जाएगी, यानी कि ग्रुप डिस्कशन होगा आप सभी लोगों का। देन उसके बाद में होता है पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि 1 by 1 आप सबका पर्सनल इंटरव्यू होगा। अब बात करते हैं कुछ टॉप और पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम्स की। अगर आप एमबीए आईबी कर रहे हो तो उसके लिए काफी सारे से टॉप और पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला है कैट, जिसकी फुल फॉर्म है कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसको जो कंडक्ट करवाता है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा आता है मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि मैट। देन आता है सिम्बोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम लोग स्नैप के नाम से भी जानते हैं। एंड देन आपका एक और टेस्ट रहता है जिसका नाम है एनएमईटी। यहाँ पे कुछ पॉपुलर्स ऐसे एमबीए आईबी के लिए इंपोर्टेंस एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको देने पड़ते हैं। अब मैं बात करूं एमबीए आईबी का जो सिलेबस है वो क्या रहता है। देखिए, जो बेसिकली जो कोर्स है ये 4 सेमेस्टर में डिवाइड होता है। अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं कि इन 2 इयर्स आपके वो कौन से इन 4 सेमेस्टर में कौन से वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जो आपको इसके अंदर पढ़ाए जाते हैं, तो वो है इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल मार्केट। इन्हीं के साथ आप लोगों के इंटर्नशिप, सेमिनार्स एंड इंडस्ट्री सेशंस भी होते हैं। आप लोग अपने इंटरेस्ट के अनुसार कोई एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताता हूँ, जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटेजी। इन सभी स्पेशलाइजेशन से आपको डीप नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स आपकी ग्रो होती है। अब अगर मैं बात करूं कि कौन से वो टॉप कॉलेजेस है या फिर कौन सी वो टॉप यूनिवर्सिटीज है इंडिया के अंदर जिनके जरिए आप एमबीए आईबी कर सकते हो, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, दूसरी है गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, तीसरी है यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल चंडीगढ़, फोर्थ है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, फिफ्थ है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सिक्स्थ है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, सेवंथ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एट है शारदा यूनिवर्सिटी एंड लास्ट है सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी।
ये सारी वो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको MBA IB प्रोवाइड करवाती है। अब अगर मैं बात करूं MBA IB की फीस की, MBA IB की जो फीस है वो लगभग 5 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में रहती है। यानी कि आपका ये जो पूरा कंप्लीट कोर्स है इसकी अगर फीस रहेगी वो 5 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में रहेगी। फीस डिपेंड करती है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज की रेपुटेशन कितनी है उस चीज के ऊपर, एंड साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोग्राम क्वालिटी एंड लोकेशन, ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है फीस के अंदर। अब बात करते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर MBA IB, यानी कि MBA IB अगर आप करते हो उसके बाद में आपके पास में करियर के अंदर क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। MBA इंटरनेशनल बिजनेस करने के बाद अभी मैं आपको कुछ फील्ड्स के नाम बताने वाला हूँ जिन फील्ड्स के अंदर आप जॉब कर सकते हो। सबसे पहला है ब्रांड मैनेजमेंट, सेकंड है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, थर्ड है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फोर्थ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट और फिफ्थ है कंप्लायंसेस मैनेजमेंट। ये सारी वो टॉप रेटेड फील्ड्स हैं जिनके अंदर आप जॉब कर सकते हो और अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हो। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी वो टॉप कंपनीज है जो MBA IB को हायर करती है, यानी कि MBA IB को हायर करने के लिए कौन सी वो टॉप कंपनीज है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो वो कंपनीज है HDFC बैंक, गूगल, अमेजोन, विप्रो, सिटी बैंक, एसेंचर एंड मॉर्गन स्टैनली। ये सारी वो टॉप रेपुटेड कंपनीज है जो कि आप लोगों को MBA IB के अंदर जॉब प्रोवाइड करवाती है। चलिए अब अगर मैं सैलरी की बात करूँ, अगर आपने MBA IB कंप्लीट कर लिया है देन आपकी एवरेज सैलरी क्या रहेगी। अगर आप एज ए फ्रेशर हो तो आपकी जो एवरेज सैलरी रहेगी वो 5 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में रहेगी, यानी कि स्टार्टिंग में ही आपको जो पैकेज लगने वाला है वो 5 लाख से लेकर 8 लाख तक के बीच में रहने वाला है। ये आपका एवरेज पैकेज रहता है। देन आपका जैसे ही एक्सपीरियंस गेन होता है देन आपका जो पैकेज है वो 12 लाख से लेकर 30 लाख तक भी जा सकता है। अब अगर आपको जॉब प्रोफाइल वाइज कुछ सैलरी बताऊं, जैसे कि पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनकी एवरेज सैलरी क्या रहती है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट डायरेक्टर बनते हो तो इसकी जो एवरेज सैलरी रहती है वो 5 लाख से लेकर 8 लाख तक देखने को मिलती है। ये भी एक अच्छी फील्ड है जिसमें आप लोग जा सकते हो। दूसरी आती है इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट। इसकी जो फीस है वो 5.5 लाख रुपए से लेकर 9 LPA तक रहती है, यानी इसमें भी आपको पैकेज बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तीसरी है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी की बात करूँ तो वो आपकी 7.4 लाख रहती है, और अगर मैं इसकी एवरेज सैलरी की बात करूँ तो वो आपकी 7.4 लाख रुपीज से लेकर 12 लाख के समथिंग रहती है। यानी कि अगर आप एज ए फ्रेशर इस फील्ड में जाते हो देन आपकी जो एवरेज सैलरी रहेगी वो काफी अच्छी खासी रहेगी। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट मैनेजर की। एक्सपोर्ट मैनेजर की जो अपन को एवरेज सैलरी देखने को मिलती है वो अपन देखने को मिलती है 12 LPA, यानी कि अगर आप एक्सपोर्ट मैनेजर बनते हो तो जो मिनिमम से मिनिमम सैलरी रहेगी वो 12 LPA रहेगी। और अगर आप इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजर बनते हो तो इसकी जो सैलरी है उसको सुन के आप शॉक रह जाओगे। इसकी जो एवरेज सैलरी रहती है वो 24 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक रहती है। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर आप इस फील्ड में जॉब करते हो देन आपकी जो एवरेज सैलरी रहेगी वो 24 लाख रुपीज से लेकर 30 लाख रुपीज तक रहती है। तो इस फील्ड को भी आप चूज कर सकते हो। सैलरी बेसिकली डिपेंड करती है कॉलेज ब्रांड पे, आपकी स्किल्स पे, आपके एक्सपीरियंस पे, और साथ में ही जिस कंपनी में आप जा रहे हो उस कंपनी का साइज कितना है उसके ऊपर, एंड कंपनी की लोकेशन पे। अगर आपको अलग अलग देश की इकोनॉमी समझना अच्छा लगता है, ग्लोबल मार्केट में आपको इंटरेस्ट है, लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी है, और आप साथ में ही मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना चाहते हो, तो फिर आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। MBA IB आपके लिए एक टॉप लेवल और सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और MBA IB से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।